जय श्री कृष्णा। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन आने वाला है, यह सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरे पे खुशी झलक आ जाती है, जैसे कि मेरे। और हो भी क्यों ना, भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, इसे किसी भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये रिश्ता इतना पवित्र होता है और इतना सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता है, और ऐसे में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ये पता ना हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और कैसे मनाया जाता है। भाई और बहन की बॉन्डिंग पूरी तरह से यूनिक होती है, जहाँ पूरी दुनिया में भाई बहन के रिश्ते को सम्मान दिया जाता है। इतना सम्मान दिया जाता है, वहाँ पर भारत कैसे पीछे हट सकता है? भारत जिसे की संस्कृति की भूमि भी मानी जाती है, वही तो इस रिश्ते को एक अलग की ही पहचान दिया गया है। इसकी इतनी ज्यादा, इस रिश्ते का, इस त्योहार का इतना ज्यादा महत्व है कि इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन इन हिंदी की एक बात कर रही हूँ, और इसको यहाँ त्योहार में ही मनाया जाता है। इस त्योहार में भाई बहन के प्यार को एक परंपरा की तरह मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक अनोखी हिंदू त्योहार है, जिसे कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दूसरे देशों में भी मनाया जाता है। सभी जगह ये मनाया जाता है और भाई बहन के प्यार का प्रतीक मानकर खूब हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। इस पर्व में रक्षाबंधन को श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में होता है। चूंकि ये त्योहार के विषय में हम सभी को जरूरत से ज़्यादा जानना चाहिए, इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को रक्षाबंधन के बारे में पूरी जानकारी बताऊं और आप लोगों को तक सारी जानकारियां पहुंचाऊं। इससे आप लोगों को भी भारत के इस महान पर्व के विषय में पता चले, साथ में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है। किसी को नहीं पता हो तो उनको भी पता चलना चाहिए। वैसे तो सभी को पता होता है, लेकिन कुछ लोगों को शायद ना पता हो। नई जनरेशन आजकल मॉडर्न है बहुत ज़्यादा, इसकी भी जानकारी मिल सके। शायद मेरे भाइयों तक भी ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि वो भी बहुत इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते शायद। तो हो सकता है उन्हें लगता है ये सब बेकार की चीज़ें हैं, तो शायद उन तक भी ये बातें पहुंच जाएं। चलिए शुरू करते हैं। और मैं तो मेरे अंदर तो बड़ी आस्था है, बहुत अंदर से हर त्योहार के लिए मैं बहुत खुश रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, जैसे रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है, और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझाता, बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को जताता है। यह त्योहार खुशी प्रदान करने वालों का होता है। वहीं ये भाई बहनों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपने बहनों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, और बहनों को भी अपने भाइयों की रक्षा बंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षा बंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। सभी बहुत खुश रहते हैं उस घर में, उस दिन त्योहार होता है। इसके अलावा यह त्योहार भाई बहन को याद दिलाता है उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। ये सवाल कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, आप में से बहुतों के मन में जरूर होगा, तो इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। इसका जवाब है
कि ये त्योहार असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक भाई का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वहीं इसे केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो भी इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं वो इसका पालन कर सकते हैं। इस मौके पर एक भाई अपने बहन की कलाई में राखी बांधती है, वहीं तो भगवान से ये मानती है और मनाती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे। और मैं भी अपने भगवान से आज हमेशा मनाती हूँ। मैं तो भगवान को भी राखी बांधती हूँ और अपने भाइयों के लिए भी हमेशा खुशियाँ मांगती हूँ कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और आप सबके भाई भी ऐसे ही स्वस्थ दीर्घायु रहें। वहीं भाई को भी अपने बहन को बदले में कोई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए वो अपनी बहन की रक्षा हमेशा करेगा। साथ में वो भी भगवान से अपने बहन की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता है। वहीं इस त्योहार का पालन कोई भी कर सकता है, फिर वो चाहे सगे भाई हो या चचेरे भाई हो या स्टेप ब्रदर्स हो, कोई भी हो, कैसे भी हो। और राखी भाई भी होते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। राखी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में काफी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें क्या धनी क्या गरीब सभी इसे मानते हैं और मनाते हैं। लेकिन सभी त्योहारों के तरह ही राखी हिंदी में एक इतिहास है। ऐसी कहानियां जो कि दंत कथाओं में काफी लोकप्रिय हैं। चलिए ऐसे ही कुछ रक्षाबंधन की कहानियां इन हिंदी के विषय में जानते हैं। और शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, पता तो सभी को होता है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता हो, तो शायद इससे कुछ मालूम पड़े। वैसे तो रक्षाबंधन की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। राखी त्योहार में सबसे पुरानी कहानी है, सन 1900 ईस्वी में हुई थी। उस समय जब अलेक्जेंडर ने भारत जीतने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ भारत में आए थे। उस समय भारत के सम्राट पुरु का काफी बोलबाला था। जहाँ अलेक्जेंडर ने कभी किसी से भी नहीं हारा था, उन्हें सम्राट पुरु के सेना से ढलने में काफी दिक्कत हुई थी। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला, तब उन्होंने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी थी, जिससे कि वो अलेक्जेंडर को जान से ना मार दें। वहीं पुरु ने भी अपनी बहन का कहना माना और अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया था। कुछ कहानियां मैं आपको आगे की वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहानियां डालने से वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको दूसरी कहानी और कहानियां सुनने के लिए आगे की वीडियो में सुनिएगा। इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगर रक्षाबंधन के बारे में जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मनाइएगा और हैप्पी रक्षाबंधन आप सबको। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीर्घायु रहिए।